डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले पिछले लगभग 2-3 सप्ताह से ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। वर्तमान की बात करें तो क्या स्थिति है और सरकार आगे क्या कदम उठाने वाली है? मामले जो हैं वो काफ़ी तेज़ गति से हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं और वर्तमान में जो एक्टिव केसेस हैं इस समय ये संख्या जो है 3,828 है हिमाचल प्रदेश में। बहुत चिंता का विषय है ये और मुझे लगता है कि ये उचित समय है कि हम जो प्रिकॉशंस हैं अगर इस स्तर पर हर व्यक्ति जो है वो प्रिकॉशन लेगा तो फिर जो भयावह स्थिति और जिस तरह से आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे थे, केसेस बढ़ते जा रहे थे और स्थिति जो है वो काबू से बाहर होती चली जा रही थी कि वो स्थिति ना आए। इसलिए मुझे लगता है कि उचित समय है जब हर प्रकार का प्रयास जो है इसको रोकने का होना चाहिए। सर, आज हेल्थ को लेकर सेक्रेटरी बैंक साहब मीटिंग हुई सर, क्या क्या डिसीजन लिए गए सर कोरोना को लेकर? अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हमने तो जो कोविड की वर्तमान स्थिति है उसको रिव्यू किया है और अभी 2 बजे के करीब जो है सम्माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस सारे मामले को रिव्यू करने वाले हैं और कल जो है मुझे लगता है कि फिर जिला प्रशासन, प्रत्येक ज़िले के प्रशासन के साथ जो है वो बात होगी और क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं उसके ऊपर भी बात होगी, क्या क्या निर्णय होने हैं। तो आज सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कोविड के हालात को हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें कुछ निर्णय जो हैं वो हो सकते हैं। और अधिकारियों से बैठक हुई है सर, क्या फीडबैक मिला है और क्या सजेशन मिल रही है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सब रिव्यू का जो है एक निष्कर्ष निकला है। जब प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे थे उस समय जो है पहले तो हमने पिछले साल जो है एक्टिव केस फाइंडिंग एक अभियान जो है हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे और फिर जो है वो केसेस जो हैं फिर वो उसके बाद घटने लगे थे। फिर केसेस बढ़ना शुरू हुए नवंबर-दिसंबर में और पीक जो है वो नवंबर में जो है वो पीक आया था। उसको देखते हुए फिर हमने एक नया अभियान जो है वो हिम सुरक्षा अभियान हमने शुरू किया था और उस हिम सुरक्षा अभियान में 3 तरह की जो हमारी गतिविधियां हैं जिसको हम IEC बोलते हैं उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जोर दिया गया था और प्रत्येक घर पर जा कर के हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने उसमें पूरे सरकार की ताकत उसमें लगी थी, सब लोग उसमें लगे थे और घर घर जा कर के लोगों से आग्रह किया था कि लोग जो हैं प्रिकॉशंस का पालन करें और उसमें जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स थे उनकी टेस्टिंग भी जो है उससे जो है हुई थी। और उसके बाद फिर जो है क्योंकि हर व्यक्ति जो है चाहता था कि भी मैं इस बीमारी की गिरफ्त में ना आऊँ। ऐसे भी परिवार थे जिसमें एक ही परिवार में 2-2, 3-3 मृत्यु जो हैं एक ही परिवार में हुई हैं। तो जब ऐसा एक खौफ था और लोग भी जब सारे परिदृश्य को देख रहे थे तो हर व्यक्ति जो है हमारे उस कैंपेन से बहुत प्रभावित हुआ और सबने जो है वो एहतियात जो हैं वो बरते हुई और फिर उसके बाद केसेस जो हैं वो घटते चले गए। यानी एक स्टेज तो ऐसी आई कि जब मात्र जो है 218 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में और जब वो रह गए तो फिर लोगों को लगा कि अब जो है कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानियों की जो है आवश्यकता नहीं है। पुरानी चीज़ें हम सब भूल गए और उसके बाद फिर जो है गैदरिंग शुरू हुई और उस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का जिस प्रकार से पहले लोग ध्यान रख रहे थे कहीं ना कहीं उसमें जो है ढीलापन आया और उसी का परिणाम है कि अब केसेस जो हैं फिर से बढ़ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए बार बार मेरा यही आग्रह है कि ये उचित समय है जब हम प्रिकॉशन लेकर के
खुद को भी बचा सकते हैं, समाज को भी बचा सकते हैं इस बीमारी से, कि ये स्प्रेड ना हो आगे इन्फेक्शन, और मुझे भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को ये आज विचार करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ये विचार करना पड़ेगा कि भाई मास्क का प्रयोग जो है वो मेरी भलाई के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी मेरी भलाई के लिए है, और हैंड हाइजीन, सैनिटाइज़र और सोप के माध्यम से जो हम हाथों को जो है स्वच्छ करने का जो बार बार आग्रह जो है वो सरकार की तरफ से रहा है, विभाग की तरफ से रहा है, वो भी मेरी अपनी भलाई के लिए। विचार करें कि देखिए कितना जो है इससे नुकसान जो है वो हुआ है, परिवारों का भी नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान जो है वो प्रदेश का हुआ है, व्यापारिक नुकसान, आप सारा जो है टूरिज़्म हमारा कितना जो है इससे जो है प्रभावित हुआ है। यानी कुल मिलाकर के इसके जो हैं सभी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है इसका है। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को विचार करके और इसमें ये 3 प्रकार की सावधानियों को जो है फिर से इसके प्रति जागरूक होने की और पकड़ने की आवश्यकता है। तो ये सर दोबारा से शुरू होगा ये सुरक्षा अभियान और एक्टिव केस? अभी तो मैं नहीं कह सकता कि ये अभियान दोबारा से शुरू होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान जो है वो प्रत्येक जिला ने बना रखा है, और डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान में ये सारी चीज़ें हैं। उसमें आईईसी की भी बात है, उसमें अन्य और भी जो सामूहिक स्तर पर जो हमको प्रिकॉशंस लेने हैं उसकी भी बात है। वो एसओपीज बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता क्या कोई ऐसी गाइडलाइंस भी बनाई है जिन इलाकों में, जैसे जिन जिलों में ज़्यादा मामले आ रहे हैं, उनको लेके कोई अलग से गाइडलाइन बनाई? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंटेनमेंट जोन्स बनाने का जो हमारी जो प्रक्रिया थी, कुछ जिलों को छोड़ दें तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा ढीलापन जो है वो आया है। और कल जो प्रत्येक जिला के प्रशासन के साथ हमारी जो वीसी होने वाली है, उनमें हम इन सब चीज़ों को जो है लेने वाले हैं और आग्रह करने वाले हैं प्रत्येक जिला से कि जिला स्तर पर जो है प्रशासन के स्तर पर कुछ जो है जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान जो उन्होंने बना रखा है उसको ताकत के साथ और मजबूती के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया। सर यूके स्ट्रेन एक सर केस आया सोलन के अंदर, और हेल्थ वर्कर थे, टीकाकरण भी उनका 2 डोज ले चुके थे, तो उनका भी सर पहला केस है वो हिमाचल का, उसको कैसे देखते हैं? और क्या और इस तरह के कोई मामले सिंपल भेजे हैं कि जांच के लिए जो इस तरह की? देखिए ऐसा है कि ठीक है, यूके स्ट्रेन जो है आइडेंटिफाई हुआ है और इसकी विरुलेंस जो है वो ज़्यादा है, सीवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन भी हो रही है और हम तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट हैं, जो अच्छे जो जिन्होंने परफॉर्म किया है वैक्सीनेशन में, हम तो उन राज्यों में से हैं। 7.8 लाख के करीब हमारी जो है जनसंख्या जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी है। लेकिन वैक्सीनेशन जो है, जो वैक्सीन है, उसकी जो एफिकेसी है वो तकरीबन 70% है। इसलिए हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन के बाद यदि कोई पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन वैक्सीनेशन जो है हमें इस रोग से लड़ने का एक हथियार जो है वो प्रदान करती है, और फिर सीवियरिटी जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर दोबारा होता भी है, लेकिन व्यक्ति अगर वैक्सीनेट हुआ है तो फिर सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है सिम्टम्स की, और कहीं ना कहीं बचाव जो है इससे काफ़ी जो है वो होता है। इसलिए ध्यान रखने की देखिए आवश्यकता है। बार बार ये बात आग्रह जो है वो हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है, विभाग की तरफ से हो रहा है कि वैक्सीनेशन हो गई है, पहली डोज भी हो गई है, फिर दूसरी डोज भी हो गई है। दूसरी डोज हो जाने के बाद भी मास्क को नहीं छोड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं छोड़ना है, और हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। अगर हमारी दोनों डोजेस हो गई हैं और हम ये मान करके चलें कि अब हमें ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो ये फिर धारणा जो है वो गलत है। सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन से केसेस 2000 की जगह 4000 पे पहुंच गए हैं, आंकड़ा डबल हो चुका है। मार्केट्स में हाल वही है सर, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको क्या लगता है कहीं ढील नहीं बरती जा रही है, कहाँ चूक रहेगी, और उसके लिए इनिशिएटिव क्या है? देखिए सैंपलिंग भी कम हुई है सर पिछले दिनों की, केसेस से डबल हुए। अगर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, जागरूक है, तो केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा है, केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो वो स्वास्थ्य विभाग की ढील की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति की अपनी ढील की वजह से वो बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को जो करना है, टेस्टिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है और ट्रीटमेंट करना है, ये 3 प्रकार, ये जो 3 T's हैं, ये इसके तहत जो है सारी हमारे हेल्थ विभाग की जो कारगुजारी है वो समाहित हो जाती है। तो ये टेस्टिंग जो है अगर हम देखें तो
उसको ठीक है, वो बढ़नी चाहिए, उसको हम बढ़ाने का भी हम आग्रह करने वाले हैं। प्रत्येक ज़िला में जो है वो टेस्टिंग बढ़े और कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो बने। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की हम बात कर रहे हैं, पहले भी जिस प्रकार से करते रहे हैं उसी प्रकार से जो है आगे और भी मजबूती के साथ जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि विभाग ने तो बहुत अच्छा काम किया और विभाग ने आप कंपेयर करें आज भी दूसरे राज्यों के साथ, अगर हम स्वयं को कंपेयर करें तो हमारे आंकड़े जो हैं अन्यों से बेहतर हैं। और जब पिछले वर्ष की भी अगर हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ विभाग ने जब यहाँ पीक भी आया हिमाचल प्रदेश के अंदर तो अन्य प्रदेशों की जो हमारे पड़ोसी हैं तो उनकी स्थिति हमसे भी जो है वो बहुत ख़राब थी। तो विभाग ने बेहतर काम किया है, इसीलिए जो है नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर कम है और बहुत जज्बे के साथ लोगों ने काम किया। मैं तो कोविड वार्ड में खुद जा कर के आया हूँ, मैंने देखा है कि किस सिंसियरिटी के साथ, किस कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारे विभाग के लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हैं हमारे, चाहे वो स्टाफ नर्सिस हैं हमारी, चाहे वो अन्य हमारे जो और स्टाफ है हमारे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, वो कितनी जज्बे के साथ वो काम कर रहे थे। तो विभाग ने जो है बहुत बेहतरीन काम किया। आज भी विभाग जो है हर स्थिति से निपटने में सक्षम है और हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के पास जो है बड़ी डेडिकेटेड टीम विभाग में, डॉक्टर्स के रूप में, स्टाफ नर्सिस के रूप में, हमारा जो लैब का जो स्टाफ होता है उसके रूप में, और फिर नीचे के जो हमारे और लोग हैं, हमारे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी इत्यादि हैं, एक बहुत डेडिकेटेड समर्पित टीम जो है वो हिमाचल प्रदेश के पास है। लॉकडाउन पर क्या विचार है विभाग का? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्थिति जो है वो बदतर ना हो और कोई ऐसा निर्णय जो है वो भविष्य में लेना पड़े, इसलिए आज ही उपाय करने की आवश्यकता है। आज अगर उपाय कर लेंगे तो फिर इस प्रकार की जो आप बात कर रहे हैं उस प्रकार के कड़े कदमों से जो है वो सर बचा जा सकता है। तीन बड़े मामले आए हैं जिसमें जो है के साथ ही है परसों शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी रखी गई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो कोई क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो सेंटर के अप्रूवल के बाद ही लिए जा सकते हैं, तो क्या कोई स्टेट कोई ऐसा मेजर लेने जा रहा है? आज भी जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ शाम को 6 बजे हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस है जिसमें कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें हमारे प्रदेश की जो स्थिति है वर्तमान में कोविड की उसको भी वो रिव्यू करेंगे और क्या हमको मेजर्स लेने हैं, तो उसमें उनकी तरफ से कुछ एडवाइजरी भी जो है हमें जो है वो आएगी और ठीक है, उसको मान लीजिए अगर सुधार की आवश्यकता है और उनके सुझाव जो हैं अगर उसमें उपयोगी हैं तो उनको हम यहाँ पर अपने प्रदेश में ज़रूर हम लागू करेंगे, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। सर 3 बड़े मामले हैं जिसमें सवाल उठ रहे हैं। एक तो मैक्लोडगंज में जो है एक होटल में, एक 5 स्टार होटल में एक मामला केसेस सामने आए थे, उसमें पहले आदेश जारी किए जाते हैं कि उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, जबकि चुनाव थे वहाँ पर और कुछ ही देर में वो आदेश भी वापस लिए जाते हैं। एक ये सवाल है। दूसरा ये सवाल नाहन में जो मामला सामने आया था कि सरकारी अस्पताल में जो है कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, प्राइवेट अस्पताल में नेगेटिव, भ्रम की स्थिति है। तीसरा ये जो आपने स्टेटमेंट दी कि लोगों की वजह से जो ये फैल रहा है, और जो चुनावों में जो रैलियां दिखी सर उसमें तो किसी तरह की कोई पालना नहीं थी। ठीक है, आइसोलेटेड केसेस की आप कुछ जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। देखिए कोई भी सिस्टम जो है वो वहाँ पर मान लीजिए कोई चूक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। चूक तो आप अच्छे से अच्छा व्यवस्थाएं आप बना लीजिए तो चूक की संभावना कहीं ना कहीं जो है वो रहती है, और जहाँ चूक होती है उसमें मुताबिक वो भी मैं उस पर भी मैं आ रहा हूँ, उसमें जो है नियमानुसार उसमें कार्यवाही और उसमें कदम जो हैं उठाए जाते हैं, उसके जो है पूरा प्रावधान है उसमें उसका। जो आप चुनावों की बात कर रहे हैं उसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो रैलीज हुई हैं या जो हमारी पब्लिक गैदरिंग्स हुई हैं उसमें बार बार मंचों से हमने आग्रह किया है। जहाँ तो मैं रहा हूँ मैंने देखा है कि कोई भी हमारा व्यक्ति जो बिना मास्क के नहीं था। सैनिटाइज़र जो है हमने सबको जेब में रखने के लिए जो है आग्रह किया था, मेरे खुद की जेब में भी जो है हमेशा सैनिटाइज़र रहता था। मास्क को जो है कभी भी हमने नाक से नीचे नहीं किया। तो बार बार आग्रह ये हुआ है, मंचों से आग्रह हुआ है, और मुझे लगता है कि काफ़ी उसमें अनुपालना जो है नियमों की जो है वो रही है। नाहन वाला सर उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था। नाहन वाला हम देख लेंगे, अब उसमें जांच उसमें निश्चित तौर से हुई होगी, जांच रिपोर्ट मेरे पास नहीं है,
उसको मंगवा लेंगे और रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं उसमें कुछ कह पाऊँगा। सर, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं क्या इनके लिए कोविड टेस्ट अब दोबारा से कंपल्सरी होने जा रहा है, क्योंकि काफी राज्यों में ऐसा ही कर दिया सर, जिस तरह से सरकार भी कह रही है कि टूरिज्म एक्टिविटी हम पर ना हो, बाधित ना हो, वो जारी रहेगी, लेकिन जिस तरह से डलहौजी वाला इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का, कॉलेज का मामला है, वो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? देखिए ऐसा है, ये सामूहिक केस जो हैं ऐसा नहीं है कि भी पहली बार जो है आए हैं इस तरह से जो है सामूहिक एक जगह पर जो है। अभी एक मोनेस्ट्री का केस था तो उसको कंटेनमेंट बना दिया था वहाँ पर, अब सब चीज़ें वहाँ पर सामान्य हैं। तो इसमें कोई बहुत चिंता या घबराहट की आवश्यकता नहीं है अगर इकट्ठे कोई केसेस आ जाते हैं। हाँ, ये ठीक है, जो SOP स्कूल्स के लिए जो बनाए गए हैं उन SOPs का बिल्कुल स्कूलों को पालन करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हों। आपका प्रश्न क्या है? जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हाँ। उनके लिए टेस्ट हाँ जी, कुछ राज्यों ने किया है लेकिन उन्होंने इसको बहुत स्ट्रिक्ट नहीं किया है। जो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एक सुझाव ज़्यादा है और वो नियम के तौर पर जो है वो उसको लागू नहीं किया गया है कि जो भी आए तो ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये एडवाइस किया जाता है कि अपना टेस्ट करवा करके आएँ। तो हम भी इस प्रकार का कोई मेजर लेने की हम सोच सकते हैं। लेकिन आप कहें कि अगर आप मेरे कहने को ये माने कि हम कोई एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं या कोई बहुत सख्त जो है कोई सीमा पर जो है कोई मैयर हम लेने वाले हैं, तो ऐसा नहीं। सर, सरकार के एक मंत्री ने कहा था, रामलाल मारकंडा ने, कि लोअर एंड स्पीति में जो टूरिस्ट आ रहे हैं सबकी रैपिड टेस्टिंग होगी सर वहाँ पर। तो क्या सर, क्या अगर एक डिस्ट्रिक्ट इतना अलर्ट है तो बाकी स्टेट को कैसे सर देखा जाए? देखिए ऐसा है, अब उनके स्टेटमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमको तो जो है पूरे प्रदेश के लिए कॉमन पॉलिसी के तहत हम काम करते हैं और ठीक है, टूरिस्ट के आने से जो है अगर केसेस बढ़ने की आशंका है और इसको हम जो है इसका हम अध्ययन भी करेंगे। कितने केसेस ऐसे आए हैं जिनकी वजह से जो है फर्दर जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, और इस संदर्भ में अगर कोई हमको जो है कोई मेजर लेने होंगे तो निश्चित तौर से एहतियात के कदम जो हैं उठाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी तक ऐसी कोई फीडबैक मिला, ऐसी कोई फ्रेमवर्क बना है कि जितने भी लोग बाहर से पर्यटक गए हैं या हिमाचल के लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग के बाद ही उनको हिमाचल में प्रवेश दिया जाएगा? ऐसी कोई बातचीत अभी तक? जी, अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं है। आज मैंने आपको जैसा कहा है कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज अभी 2 बजे, क्योंकि 2 बज ही रहे हैं, अभी एक हमारी उनके साथ एक बैठक है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उसमें होंगे और हमारे सचिव भी उसमें होंगे। उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर कोई निर्णय की ओर जो है हम बढ़ने की कोई उम्मीद कर सकते हैं। सर, जो ट्रेन हिमाचल में मिला है वो डबल म्यूटेंट है, क्या है? ये स्ट्रेन जो है, पहले जो स्ट्रेन यहाँ था, क्योंकि ये जीनोम टेस्टिंग के लिए जो है पुणे स्थित जो हमारी जो लैब है वहाँ जाता है और उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, पूर्व में जो वायरस था उस जैसा है, उससे अलग है, तो वो तय होता है। तो ये उससे अलग है थोड़ा, जो पहले यहाँ पर जो वायरस था उससे ये डिफरेंट है। लेकिन ये कई बार आशंका व्यक्त की जाती है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है तो क्या ये इफ़ेक्टिव है स्ट्रेन के अगेंस्ट या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी वर्तमान जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये दोनों जो हैं इस स्ट्रेन के प्रति जो है ये इफ़ेक्टिव हैं, असरदार हैं। सब जगह जो है मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो जहाँ जहाँ मैंने बनाना तय किया था बन गए हैं। एक सिर्फ जो है वो नेरचौक हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसके प्रांगण में जो बनना था, क्योंकि उसका विस्तार ज़्यादा हो गया, तो अभी मुझे लगता है कि 5 या 7 दिन के अंदर जो है वहाँ पर भी जो है तैयार हो